नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैसे तो हर एकादशी अपने आप में मूल्यवान है, लेकिन कुछ एकादशियां बड़ी विशेष होती हैं जिनका बहुत अलग से महत्व होता है। आज हम बात करेंगे इसी क्रम में षठ तिला एकादशी की। षठ तिला एकादशी क्या है, इसकी महिमा क्या है, इसका पूजा विधान क्या है, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार। तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, शाम के 4:07 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, प्रातः काल 7:35 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 7:35 तक। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र विद्यमान है धनु राशि में, सूर्य, मंगल और बुध विद्यमान हैं मकर राशि में, शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में, राहु विद्यमान हैं मीन राशि में, बृहस्पति विद्यमान हैं मेष राशि में, केतु कन्या राशि में और चंद्रमा संचरण कर रहे हैं फिलहाल वृश्चिक राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। हम आज बात करने जा रहे हैं षठ तिला एकादशी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि षठ तिला एकादशी का महत्व क्या है। देखिए, माघ का जो महीना है, ये भगवान विष्णु का महीना या उनके अवतार माधव यानी भगवान कृष्ण का महीना माना जाता है। एकादशी की तिथि विश्वे देवा की तिथि मानी जाती है। भगवान विष्णु की कृपा के साथ समस्त देवताओं की कृपा प्राप्त करने का ये संयोग षठ तिला एकादशी को मिल जाता है। इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु की भी उपासना होती है और समस्त देवी देवताओं की भी उपासना होती है। आप कोई भी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, षठ तिला एकादशी पर उपवास रख करके, पूजा उपासना करके आप अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। इस दिन कुंडली के अगर आपके दुर्योग हैं, कोई खराब योग है, तो उसको भी आप नष्ट कर सकते हैं। यानी षठ तिला एकादशी पर एक तो देवी देवताओं की कृपा मिलती है, दूसरा षठ तिला एकादशी पर आप अपनी कुंडली के दुर्योगों को, खराब योगों को दूर कर सकते हैं। इस बार षठ तिला एकादशी 6 फरवरी को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में
और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा के योग भी फिलहाल बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। स्वास्थ्य थोड़ा खराब दिखाई दे रहा है, बिगड़ सकता है। काम का प्रेशर इस समय आपके ऊपर बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, परिवार में मंगल कार्य होंगे। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, काम के मामले में आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि षटतिला एकादशी पर उपवास रखने के, व्रत रखने के नियम क्या हैं और बाकी कौन से कार्य होते हैं, कौन से नियम होते हैं। देखिए, एकादशी का कोई भी व्रत, चाहे वो षटतिला एकादशी हो या और कोई भी एकादशी हो, दो तरीके से रखा जाता है। एक निर्जल व्रत रखा जाता है बिना जल के, और दूसरा फल खाकर या जल पीकर के व्रत रखा जाता है। सामान्यतः निर्जल व्रत वही रखेगा जो पूरी तरह से स्वस्थ होगा। बाकी लोगों को फल खाकर, जल पीकर ये उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में तिल के दाने डाल करके स्नान करना, तिल वाले उबटन लगाना, तिल युक्त जल पीना, तिल युक्त भोजन ग्रहण करना और तिल का दान करना जैसे 6 काम करने चाहिए। षटतिला एकादशी का मतलब है तिल का 6 प्रकार से आपको प्रयोग करना है। मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए षटतिला एकादशी पर गोबर, कपास और तिल को मिलाकर के पिंड बना लेते हैं और उसका पूजन करके शाम के समय उसी से हवन किया जाता है। जब आप ऐसा करते हैं तो मुक्ति मोक्ष तो छोड़िए, लेकिन जीवन की जो तमाम बाधाएं हैं, तमाम मुश्किलें हैं, वो दूर हो जाती हैं। अब देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माघ के महीने में तिल का प्रयोग करना, तिल खाना बहुत अच्छा होता है। और अगर आप माघ के महीने में तिल खाते हैं तो इससे साल भर तक आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती है। इसीलिए माघ के महीने में षटतिला एकादशी आती है, जिसमें आप तिल का प्रयोग करके अपने आप को स्वस्थ और बेहतर बनाए रख सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह,
कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। इस समय आपकी कोई छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ काम इस समय आपका बन जाएगा। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संपत्ति की समस्या आपकी हल होगी। रोजगार के तमाम प्रयास आपके सफल होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि षटतिला एकादशी पर जो विशेष स्नान होता है वो कैसे किया जाएगा, क्या उसका तरीका होगा। सुबह के समय या संध्या काल में भी स्नान कर सकते हैं। स्नान के पहले संकल्प लीजिए कि मैं षटतिला एकादशी पर अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए और अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए स्नान करूंगा या करूंगी। पहले जल को सर पर लगा करके प्रणाम करिए और फिर स्नान करना आरंभ करिए। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। जल में जरा सा तिल मिलाइए। सूर्य भगवान को तिल मिले हुए जल से अर्घ दीजिए। साफ वस्त्र धारण करें और फिर भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, किसी भी मंत्र का जप करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मंत्र का जप करने के पश्चात एकादशी पर चीजों का दान किया जाता है। अन्न का, वस्त्र का दान करें। चाहें तो इस दिन जल और फल ग्रहण करके आप उपवास रख सकते हैं। देखिए, षटतिला एकादशी पर जो भगवान की पूजा होती है वो तिल से बनी हुई वस्तुओं से होती है। तो भगवान विष्णु की या अपने इष्ट देव की आप जो भी पूजा करेंगे वो तिल के लड्डुओं से या तिल की बनी हुई सामग्री से करेंगे। साथ में षटतिला एकादशी पर दान भी किया जाता है। तो दान में भी थोड़ा सा तिल, अनाज और वस्त्र का दान करना आपके लिए शुभ होगा। और एकादशी तिथि पर अगर कोई भी व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है और पाठ करने के बाद प्रार्थना करता है तो निश्चित रूप से उसकी कामनाएं पूरी होती हैं। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि,
करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, पारिवारिक समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। व्यापार में धैर्य बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन का लाभ होता दिख रहा है। करियर की समस्याएं दूर होंगी। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर की समस्या हल होगी। वाहन खरीद सकते हैं। वाहन का लाभ हो सकता है। हनुमान जी की अगर एक बार उपासना कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, हो सकता है कि आप एकादशी का उपवास न रख पाएं। आपका स्वास्थ्य अच्छा ना हो या कोई मजबूरी हो, तो ऐसे समय में आप एकादशी पर आहार ग्रहण करिए, लेकिन कोशिश करिए कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग ना करें। एकादशी पर अगर भोजन करना ही है, मजबूरी ही है, तो सात्विक भोजन ग्रहण करिए और पूजा जरूर करिएगा। सुबह के समय या संध्या काल के समय भगवान विष्णु की पूजा करिएगा और साथ में एकादशी पर किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का या वस्त्र का दान करिएगा। अगर आप इतना भी करते हैं, सात्विकता बनाए रखते हैं, पूजा उपासना करते हैं, तो उससे निश्चित रूप से कुछ न कुछ लाभ आपको जरूर होगा। आपका मन पवित्र होगा और आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपका गला बैठ गया है, गले में समस्या है, तो पानी में केवल चाय की पत्ती उबालिए, इसको छानिए और इस पानी से गरारा करिए। दिन में 2 से 3 बार आपका गला खुल जाएगा। बंद गले की समस्या से आपको राहत मिलेगी। अब जान लेते हैं 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 6 फरवरी को प्रातः काल हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें। घर से निकलते समय इस लाल फूल को अपने पास रख लें। अगर आप प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।